अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 15 दिसंबर 2020 और आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हमने उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है जो कि फंक्शनल ग्रुप रखते हैं कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग। ठीक है, अच्छा, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर में हम डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन की जो डेरिवेटिव फैमिलीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन इनमें से मोस्टली जो क्या है, बल्कि मोस्टली क्या, जो भी जो हमारे सिलेबस में शामिल हैं वो तमाम के तमाम ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हैं, जिसमें अल्कोहल है, फिनॉल्स है, ईथर है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईस्टर है। ठीक है ना, तो ये सारी फैमिलीज़ हमने पढ़नी है। लगभग कोई 7 फैमिलीज़ हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। उनका नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद उनकी प्रिपरेशंस और फिर उनके केमिकल रिएक्शंस। ये हमने इन फैमिलीज़ के बारे में, जो 7 फैमिलीज़ हैं उसके बारे में हमने इस तरीके से पढ़ना है। सो आज पहली फैमिली से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल क्या होते हैं? सो एलिफेटिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप कॉल्ड अल्कोहल्स, यानी ऐसे लॉन्ग चेन या स्मॉल चेन, मतलब ओपन चेन कार्बन की क्या हो कि इस तरह की, फॉर एग्जांपल ये हमारे कार्बन की चेन है। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2। ठीक है, ये भी CH2 और OH। ठीक है, इसमें लगा हुआ है। तो ऐसी एलिफेटिक चेन यानी ओपन चेन जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। अब अल्कोहल की क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन इनमें मौजूद हाइड्रोक्सी ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। सो अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जैसे मैंने अभी कहा कि अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन इनमें मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। तो मोनो पहली, इसमें मतलब 3 कैटेगरी हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्या है? ऐसे अल्कोहल्स जिनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है उन्हें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। मोनो का मतलब एक और हाइड्रिक मकसद हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी द अल्कोहल्स विच कंटेन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे ये मैंने एग्जांपल ले ली, फॉर एग्जांपल मिथानॉल, इसमें एक OH लगा हुआ है। ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल, इसका नाम है प्रोपानॉल। ठीक है, इसमें भी एक OH लगा हुआ है। तो ऐसे अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। दूसरी क्लास है अल्कोहल्स की डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। नाम से ही जाहिर है, डाई मीन्स 2, हाइड्रिक मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, और अल्कोहल मीन्स फैमिली ऑफ कंपाउंड। तो ऐसे अल्कोहल्स कंटेनिंग 2 OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लें, मैंने ये जैसे एक लिया हुआ है यहाँ पे 2 कार्बन वाला अल्कोहल और इसमें 2 मौजूद हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये मैंने 3 कार्बन वाला अल्कोहल लिया हुआ है और इसमें भी 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है। अच्छा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को मैंने इसी, आप OH करके भी लिख सकते हैं और अगर मैंने ऐसे भी करके लिखा है तब भी ये OH ग्रुप ही है। ठीक है, अच्छा, अब इनको नेम कैसे देते हैं? इनको नाम देते हैं ऐसे करके, अल्केन डाईओल। अल्केन का ई हट जाता है और ई की जगह पर डाईओल। डाई मतलब 2 और OL मतलब 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1,2 इथेन डाईओल। और इसमें चूंकि पहले और तीसरे नंबर के कार्बन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 1,3 प्रोपेन डाईओल। इसी तरीके से जितने भी लंबे कार्बन की चेन हो, जिस जिस पोजीशन के ऊपर होगा तो वो पोजीशन हम मेंशन करेंगे। भाई इस कार्बन के ऊपर हमारे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं 2 और साथ वो अल्केन करके नाम आ जाएगा, जितना भी कार्बन का अल्क होगा वो आ जाएगा और उसके आगे लिख देंगे हम डाईओल। बिल्कुल इसी तरह तीसरी टाइप क्लास है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यानी कि इसमें कितने होंगे? 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे कंटेनिंग 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने यहाँ ले ली हैं। ठीक है, ये 3 कार्बन वाला हमने अल्कोहल लिया जिसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। अच्छा, ये कैसे नाम दिए जाएंगे? अल्केन ट्राईओल। जैसे ऊपर वाले दिए जा रहे थे अल्केन डाईओल, उसमें 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे तो डाईओल, इसमें 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप थे ट्राईओल। तो अब जैसे ये है 1, 2, 3 प्रोपेन ट्राईओल। इसी तरीके से एक और हमने एग्जाम्पल ले ली। अब ये 4 कार्बन वाली ले ली, लेकिन इन 4 कार्बन पर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हैं। तो जिस जिस पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद था हमने वहाँ मेंशन कर दिया। जैसे ये पहले, दूसरे और
चौथे नंबर के कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, तो हमने लिख दिया 1 2 4 ब्यूटेन ट्राईओल। बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर अल्केन ट्राईओल। और अल्केन से पहले आपने जहाँ जहाँ जिस पोजीशन पर कार्बन पर वो था हाइड्रोक्सी ग्रुप, उसकी पोजीशन हमने मेंशन कर देनी है जस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर ऐसे अल्कोहल्स जिनमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद हों, वो कहलाते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है जी। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी मोर देन 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर ऐसे अल्कोहल्स हैं जिनमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं तो वो फिर क्या कहलाएंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देख लेते हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को हम फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स यानी वो अल्कोहल जिनमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होगा, उनको हम फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द कार्बन फ्रॉम विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड, यानी जिस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है उसकी नेचर की बुनियाद पर हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स को 3 क्लासिफिकेशन या 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स एंड टर्शरी अल्कोहल्स। ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हो, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम कार्बन को यानी कि वो कार्बन जो कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि वो कार्बन जो कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा होता है उसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हम उसे क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन, ठीक है। अब अल्फा कार्बन अगर अपनी बाकी 3 वैलेंसीज में से एक वैलेंसी कार्बन से, यहाँ कार्बन को हम अल्काइल से डिनोट कर रहे हैं, ये कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, अगर एक जानिब से अल्काइल से और बाकी 2 जानिब से हाइड्रोजन से पूरी करता है तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन कहलाता है। अगर प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल्स को फिर हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल को 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। अगर मैं पूरा प्राइमरी अल्कोहल ना लिखूं, अगर मैं सिर्फ 1 लगाकर उसके ऊपर डिग्री की साइन बना दूं, उसका मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से वो कार्बन जो कि OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, अगर उसकी नेचर सेकेंडरी है, मतलब अगर वो अपनी बाकी 3 वैलेंसीज में से 2 कार्बन से और तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करता है तो ऐसा कार्बन सेकेंडरी कार्बन कहलाता है। अगर सेकेंडरी कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो ऐसा अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा और उसे 2 डिग्री से डिनोट करेंगे। इसी तरीके से ऐसा कार्बन जो कि एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और अपनी बाकी 3 वैलेंसीज कार्बन से ही पूरी करता है तो ऐसा कार्बन क्या कहलाता है? टर्शरी कार्बन कहलाता है, ठीक है। और मतलब अगर कार्बन हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, टर्शरी कार्बन अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो फिर ऐसे अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? टर्शरी अल्कोहल, और इसे 3 डिग्री से डोनेट करते हैं, डिनोट। कार्बन की इसी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी नेचर को देखते हुए हम इसकी रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी भी बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो प्राइमरी कार्बन है या प्राइमरी अल्कोहल की अगर हम बात करें तो ये एक जानिब से कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी 2 जानिब इसके क्या मौजूद है? हाइड्रोजन है। अच्छा, एक जानिब से तो OH ग्रुप से फिक्स्ड ही है, ठीक है। तो अगर हम रिएक्टिविटी के हिसाब से बात करें तो कोई अगर दूसरा न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल या अगर ये रिएक्शन में जाएगा तो इसके पास 2 अटैकिंग साइट्स मौजूद है। आमतौर पर कार्बन साइड से अटैक करना या फंक्शनल ग्रुप की साइड से अटैक करना मुश्किल होता है, हाइड्रोजन वाली जो साइड होती है वहाँ अटैक करना आसान होता है। तो इसलिए प्राइमरी अल्कोहल में देखा जाए तो 2 साइड्स अवेलेबल हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में देखा जाए तो जस्ट 1 साइड अवेलेबल है अटैक के लिए, किसी भी दूसरे केमिकल स्पीशी के लिए जो कि अल्कोहल के साथ रिएक्शन करना चाहे। इसी तरीके से टर्शरी अल्कोहल्स में अगर देखा जाए तो कोई भी अटैकिंग साइड अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि 3 जानिब से कार्बन से घिरा हुआ और एक जानिब से फंक्शनल ग्रुप से, और वो भी कौन सा? OH, ऑक्सीजन है। तो अगर रिएक्टिविटी के हवाले से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी अल्कोहल, उससे कम रिएक्टिव होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल और सबसे लेस रिएक्टिव होते हैं टर्शरी अल्कोहल्स। इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया कि रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी अल्कोहल रिएक्टिव होते हैं, उससे कम 2 डिग्री यानी कि सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे कम रिएक्टिव होते हैं 3 डिग्री यानी टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। और
अब रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना लेस स्टेबल होगा या लेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी के हवाले से बात की जाए तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे लेस स्टेबल होते हैं क्योंकि 2 अटैकिंग साइट्स अवेलेबल है, इसलिए जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। तो स्टेबिलिटी के हवाले से अगर बात करें तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है, उससे कम 2 डिग्री है, और सबसे कम जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, सबसे लेस स्ट्रॉन्ग या लेस स्टेबल होते हैं। तो ये बात हमें नेचर ऑफ कार्बन के मतलब उनके स्ट्रक्चर और नेचर, यानी कि प्राइमरी नेचर है, सेकेंडरी नेचर है या टर्शियरी नेचर है, यही चीज़ हमें अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी को भी समझने में हेल्प करती है।